गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय परम पूज्या जिनकी गोद में हम सब पले श्री श्री गिरी माँ जी के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। श्री कैलाश आश्रम के सभी पूर्वाचार्य श्री परम श्रद्धेय श्री एकादश पीठाधीश्वर जी जिनके परम आशीर्वाद से प्रतिवर्ष यह महोत्सव अति मंगलमय बुध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू चलता फिरता तीर्थराज महाराज जी भेज देते हैं और हमें स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। सभी संत जनों के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। तो इस बार सप्तदश निर्वाण दिवस महोत्सव देखो पता ही नहीं चला, क्योंकि कहते हैं महापुरुष कहीं जाते नहीं, वो प्रत्येक के हृदय में समाये हुए हैं। व्यष्टि शरीर से वो तो समष्टि हो जाते हैं। तो कैसे होता है ये निर्वाण? अभी अभी बात चल रही थी, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर स्पृहा रहित ममता रहित होकर विचरता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। और यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। हे अर्जुन, इसको प्राप्त होकर फिर वह मोहित नहीं होता, उसका कांटा कांटे से निकल जाता है। कंटके नैव कंटकम विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। तो जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, माता जी ने बचपन से ही अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया। उनका जीवन हम पढ़कर देखें, बाल्यकाल से ही कितनी विरक्तता और गृहस्थ जीवन होते हुए भी जल में कमलवत निर्लेप रहे। छोटे सुपुत्र का विवाह था तो माता जी ने यह संकल्प ले लिया था कि मैंने अब सफ़ेद खद्दर की चुन्नी ही ओढ़नी है। तो माता जी को उनके रिश्तेदारों में किसी ने कह दिया आज तो विवाह है, आज तो ये सफ़ेद चुन्नी अच्छी नहीं लग रही। तो कहते तू क्या है उसकी? कहती है मैं मासी। तो मासी माँ जैसी तूने ओढ़ ली तो मुझे क्या ज़रूरत है? तो इस प्रकार से मतलब साज श्रृंगार का पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का कैसे माता जी ने बाल्यकाल से ही यौवन अवस्था से ही त्याग कर दिया, हम सब देखते आए हैं। जो अभी अभी महाराज जी कह रहे थे कि आपको तो महामदालसा मिल गई है। जैसे माँ मदालसा लोरी देती थी कि हे बालक तू शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, निरंजन स्वरूप है, जिसके अर्थ हमें आचार्य जी ने कुछ समय पहले करवाए भी थे। कैसी लोरी है माँ मदालसा की, ऐसी लोरी माता जी कभी हमें गीता के माध्यम से, कभी वेदांत ग्रंथों के अन्य कई प्रकार से हमें लोरी देते रहे। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम
त्यज मोह निद्राम मदालसोल्लापमुवाच पुत्रम। परंतु जब तक हम इसको अपने आचरण में नहीं लाएंगे, जैसा कि इस बार संन्यास दिवस पर श्रद्धेय वेदानंद जी ने कहा कि आप माता जी के गुण कितने गाते रहो, हर साल हरिद्वार आते रहो, संन्यास दिवस मनाते रहो, रोहतक में निर्वाण दिवस मनाते रहो, परंतु जब तक माता जी वाले गुण अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक इस प्रकार ये कांटे से कांटा कैसे निकालोगे। तो जरूरी नहीं कि कई कहेंगे कि हम क्यों ना और शरीर धारण करें, कई ऐसे भी अधिकारी बैठे हैं। तो शरीर धारण करना भी है तो कम से कम पशु योनि वाला शरीर तो ना मिले। देखो कितना पशुओं को कष्ट है। तो अगर अच्छा शरीर भी प्राप्त करना चाहते हो तो भी गीता तो पढ़नी ही पड़ेगी। कोई सोचते हैं गीता केवल हम अंतिम समय में पढ़ी जाती है। इस शरीर की छोटी बहन जब घर गई तो उसको गीता पढ़ने लगी। माता जी ने कहा था प्रतिदिन पढ़नी है। उसकी माँ कहने लगी गीता ये तो मरते टाइम पढ़ते हैं। बेचारी रोने लगी माता जी से। हम सारी बात जरूर करते थे कि अब क्या करें। माता जी ने कहा नहीं, तू अलग बैठ के पढ़नी, घर में शांति रहनी चाहिए। तो पढ़ती रही। तो कितनी गलत धारणा आजकल, ऐसे ऐसे अंधविश्वास, गुरु ऐसे ऐसे भी मिल रहे हैं। दशम विधाधीश्वर जी कहते थे गुरुओं का बाजार बड़ा गर्म है। तो कि गोलगप्पे खा लो, यहाँ जाकर ये रख दो, वहाँ जाकर ये कर दो। तो ये कामनाएं हम कब तक पूरी करते रहेंगे और फिर ये दुखमय जन्म मृत्यु में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो माता जी ने हमें इस कांटे को निकालने के लिए बहुत सुंदर कांटा दिया। कितने ग्रंथों का स्वाध्याय कराया, श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य का पाठ सिखाया। और अष्टम पीठाधीश्वर जी के लिए दशम पीठाधीश्वर जी कहते थे कि जिन्होंने एक मोमबत्ती यहाँ पर ज्ञान और भक्ति की जलाई थी, माता जी ने उस मोमबत्ती को, अभी अभी आप एक भक्त से सुन रहे थे, लाइट हाउस के रूप में परिणत कर दिया। ऐसा लाइट हाउस हमें दिया कि कितने भी अंधकार हो परंतु वहीं वहाँ पर भी हमें रोशनी जरूर दिखाई देगी और माता जी की बताई हुई युक्तियाँ हमारे काम आएंगी। हम घर में रहने से नहीं फंसते, घर को मेरा मानने से फंसते हैं। माता जी ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो, संत भी ऐसा ही समझा रहे हैं, भगवान कृष्ण भी यही समझा रहे हैं। घर में रहते हुए भी उसको मेरा मत मानो। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं कहते कहते वही मेरा कहते कहते मैं ही बन जाता है। तो जितनी जितनी हमारी उसमें आसक्ति बनी रहेगी उतना उतना हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए ही माता जी ने हमें ऐसा कांटा दिया, ऐसा ये लाइट हाउस बनाया। जगह जगह कथाएं तो होती हैं, परंतु महाराज जी कहते थे यहाँ पर आपको अपनी कथा सुनने को मिलेगी कि आप कौन हैं, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तो ऐसी लोरी हम इस प्रकार संतों के मुख से, जो श्री गिरी माँ जी का ही रूप है, उनसे हम सुनते रहें और उस पर मनन करें, निधि ध्यासन करें। शेष सद्गुरु की महिमा तो अपरंपार है। वो सूर्य से भी बढ़कर प्रकाश स्वरूप है, हीरे से भी बढ़कर है, चंद्रमा से भी शीतल है, आकाश से भी ऊंचे हैं। किसी भक्त ने ठीक ही कहा है, कैसे बताऊं सखी ऐसा, सखीरी मेरा सतगुरु ऐसा। कैसे बताऊं सखी ऐसा, सखीरी मेरा सतगुरु ऐसा।
सतगुरु है ऐसा मेरा सतगुरु है ऐसा, सतगुरु है ऐसा मेरा सतगुरु है ऐसा, कैसे बताऊं सखी ऐसा सखी मेरा सतगुरु है ऐसा, सूरज जैसा तेजस्वी है, सूरज जैसा तेजस्वी है, शीतल वो चंदा जैसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा, शीतल वो चंदा जैसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा, सतगुरु ऐसा मेरा सतगुरु ऐसा, सतगुरु ऐसा मेरा सतगुरु ऐसा, कैसे बताऊं सखी ऐसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा, धरती जैसे धीरज वाला, धरती जैसे धीरज वाला, धरती जैसे धीरज वाला, धरती जैसे धीरज वाला, चमके वो हीरे जैसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा, चमके वो हीरे जैसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा, सतगुरु ऐसा मेरा सतगुरु ऐसा, सतगुरु ऐसा मेरा सतगुरु ऐसा, कैसे बताऊं सखी ऐसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा, गंगा जैसे निर्मल पावन, गंगा जैसे निर्मल पावन, गंगा जैसे निर्मल पावन, गंगा जैसे निर्मल पावन, उपकारी वो तरुवर जैसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा, उपकारी वो तरुवर जैसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा, सतगुरु ऐसा मेरा सतगुरु ऐसा, सतगुरु ऐसा मेरा सतगुरु ऐसा, कैसे बताऊं सखी मेरा सतगुरु ऐसा, कैसे बताऊं सखी ऐसा सखी मेरा सतगुरु ऐसा। बोलो भारत के संतों की, श्री श्री गिरी माँ जी की।